ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर दौरे पर रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कथित आपात बैठक को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई आपातकालीन बैठक नहीं थी, बल्कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित बेमिसाल 12 साल कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां अव्यवस्था फैलती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और अब जनता का विश्वास कांग्रेस से उठता जा रहा है। आज जसपुर का प्रवास है। वहाँ एक मेरे विधानसभा में डोंडराही करके ग्राम है, वहाँ भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। नहीं, कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। और वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां जिले में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। परीक्षा की तैयारियों का लगातार जायजा लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का गहन निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले में सभी परीक्षा केंद्रों की तैयारियों का निरीक्षण किया। तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब अंतिम चरण में तैयारियों को और दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कलेक्टर और डीसीपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण लिया, खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, आप जानते हैं कि आगामी आने वाली 21 तारीख को नीट की एग्जामिनेशन विभिन्न सेंटर्स पे रायपुर में, रायपुर कमिश्नर क्षेत्र और रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में होने हैं, जिसको लेके समय समय पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा बैठक ली जा रही है और कंबाइंड रूप से जितने भी सेंटर्स हैं नीट के, उनके ऊपर जाकर जो भी व्यवस्था बच्चों के लिए बनाई गई है उसे देखा जा रहा है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि बच्चे एकदम फ्री माइंड से उस दिन अपनी परीक्षा दें और साथ ही साथ क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है तो उसको लेके भी तैयारियां की जा रही है कि उस दिन किसी भी तरीके का व्यवधान न हो और शांतिपूर्ण तरीके से नीट एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। और वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राहुल गांधी के संभावित दौरे की चर्चा के बाद अब संगठन में हलचल तेज हो गई है। तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अभनपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी रणनीति तय करने के लिए ये शिविर बेहद खास माना जा रहा है। तो राहुल गांधी के संभावित दौरे को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अभनपुर प्रशिक्षण स्थल में हम लोग देखने आए हैं और व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 10 दिन का एआईसीसी का जो नवनियुक्त होकर संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्ष बनकर आए हैं, उनका 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर 20 तारीख से 29 तारीख तक 10 दिन का आवासीय शिविर रहेगा। उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है और 21 तारीख को हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं 21 तारीख को, तो उसके लिए जोरों से तैयारियां चल रही है। निश्चित रूप से बहुत शानदार 21 तारीख का कार्यक्रम रहेगा और 10 दिन का जो आवासीय प्रशिक्षण है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं रायगढ़ में आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी केपीसीएल की प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना के विरोध
किया गया। लोगों ने परियोजना से होने वाले भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और साथ ही पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान, स्थानीय आजीविका पर असर को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभा के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, मांग की कि प्रभावित गांवों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए, बिना सहमति कोई भी कार्रवाई न की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या कि जो हरी भूमि में प्रकाशन हुए उस तारीख से हमको 30 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि लोग नहीं जान रहे थे कि ओके में कर्नाटक और इस क्षेत्र में आए हैं और कई लोग आपत्ति नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आज हमने फिर भी भारी संख्या में लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस जगह में मैं रहता हूँ वो हमारा गांव पेशा के तहत आता है। हमने पूर्व में कर्नाटक पावर के खिलाफ, कोल ब्लॉक के खिलाफ, हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में कोल ब्लॉक हो, उसके लिए हमने गांव में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने में जंगली हाथी है, जो इनका खनन क्षेत्र है, जंगल है और जो आदिवासी है बुरी तरह नष्ट हो जाएंगे। और सबसे जो जटिल मुद्दा है कि जिस जगह में आज खड़ा है यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी में CMPDA कैंप, पत्रापारा, संतोष नगर में खनन होगा तो धर्मजय का अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। इसीलिए आज हम तो ग्राम सभा मीटिंग हुआ था, ग्राम परिषद के प्रस्ताव लेके आगे भी हम लोग का आपत्ति दर्ज किया हूँ, उसमें कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन हम लोग को, कृषक को काफी परेशानी कर रहे हैं। यहाँ से आगे 1914 में भी हम लोग विरोध किया था, फिर भी हम लोग को काफी परेशानी करना पड़ेगा। किसान आगे हम लोग सुनता था, देखा हूँ, सुना हूँ, जय जवान जय किसान के नारा लगता था। अभी तो जय किसान के नारा नहीं है, जय कंपनी के नारा लगते हैं। तो ग्राम सभा में वहीं धमतरी जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ग्राम मुजगहन में सरकारी जमीन पर बनाए गए कच्चे मकान और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पंचायत द्वारा पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद राजस्व, पुलिस और पंचायत की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा भी किया, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब पूरी कर ली है। ग्राम मुजगहन में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा आवेदन किया गया था कि शासकीय भूमि जो मुजगहन है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नज़दीक है, जिसका खसरा नंबर है, बताना चाहूँगा जिसका खसरा नंबर, तो शासकीय भूमि था जिसपे अतिक्रमण करके कुछ लोगों के द्वारा 4 से 5 लोगों के द्वारा अपना छोटा मकान बनाया गया था। नोटिस के बाद जो 4 से 5 जो कब्जाधारी थे उन्होंने अपना कब्जा हटा दिया था, लेकिन एक कब्जाधारी जिनके द्वारा नहीं हटाया गया था उसको आज पुलिस प्रशासन और पंचायत की टीम के द्वारा उसको हटाया गया। वहीं खबर राजनांद गांव से है, जहां 8 साल के बच्चे ने पेट्रोल डालकर खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी और कुछ ही मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक छोटा बच्चा यहां पर आता है, बाइक के पास जाता है, पेट्रोल निकालता है और बाइक पर छिड़कता है और आग लगा देता है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है। बच्चे की पहचान और घटना के पीछे क्या कारण है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हादसे में किसी जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।